हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स का फ्री प्रैक्टिस बैच है ना शुरू किया था, जिसकी जो फर्स्ट क्लास है वो हमने कंप्लीट कर ली थी है ना, एलजेब्रा की फर्स्ट क्लास। आज हम देखने वाले हैं एलजेब्रा की क्लास 2, जिसमें हम देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स और उस कॉन्सेप्ट्स पे आए PYQ क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम के लिए 45 डेज बचे हुए हैं और हमने इस सीरीज को शुरू किया है, जो कि तब तक चलेगी जब तक कि एग्ज़ाम क्या नहीं हो जाती हैं, ख़त्म नहीं हो जाते है ना। ये क्या होने वाली है? ये सेकंड क्लास है और जो अपनी क्लास है वो डेली है ना, डेली बेसिस पे क्लास रहेगी। कब से कब तक? मंडे से सैटरडे तक रहने वाली है और मॉर्निंग में 9 AM पे रहती है। चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है फैक्टराइजेशन। क्या होता है फैक्टराइजेशन? आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर्ड की क्लास में पढ़ा होगा है ना, कॉम्पिटिशन में भी पढ़ा होगा। तो देखते हैं अपन। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस of breaking an algebraic expression into products of simpler expressions। देखिए, जो फैक्टराइजेशन होता है, क्या होता है? एक प्रोसेस रहती है। क्या रहती है? एक प्रोसेस रहती है। किस टाइप की प्रोसेस रहती है? जिसमें जो अपन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए रहते हैं, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन है ना सिंपलर एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। किसमें? प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? फैक्टराइजेशन बोलते हैं, है ना। अभी कुछ नहीं समझ में नहीं आया। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 3x प्लस 6xy। ये क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब क्या करेंगे, इसका मान लो अपन को फैक्टराइजेशन करना है। तो क्या करेंगे इधर? देखो 3x प्लस 6x को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते रहे अपन 6xy को। तो देखो इस वाली टर्म में कितनी टर्म है ना, 3x और 3x यहाँ पर कॉमन दिख रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन 3x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो 3x था तो अपन ने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा और y बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, एक अपने पास एक्सप्रेशन थी, उसको क्या कर दिया अपन ने? 2 सिंपलर एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दिया ना। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें अपन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 या 2 से अधिक सिंपलर व्यंजक के रूप में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो कितने फैक्टर हो गए? एक फैक्टर तो ये रहा और एक फैक्टर ये रहा। तो इस ये वाला है ना, इस बेजीय व्यंजक के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। 3x 1 प्लस 2y हो गए, है ना। मान लो अपन को एक और दिया अपन को, है ना, इस तरीके से मान लो दिया है। क्या है? मान लो दिया अपन को 2 प्लस 6y दिया है। इसमें क्या करेंगे अपन? 2 तो रहेगा, प्लस 6y को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3y लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 और y पे है ये 6y मिल जाएगा। तो कोई यहाँ पे 2 यहाँ पे भी दिख रहा, 2 यहाँ पे भी दिख रहा, तो 2 आ जाएगा। बचेगा क्या? 1 बचेगा और प्लस क्या बचेगा? 3y बचेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो 2 प्लस 6y के कितने फैक्टर हो गए? एक तो 2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? 1 प्लस
3 हो जाएगा। तो वही अपन ने डेफिनेशन में देखा है कि जो फैक्टराइजेशन होता है एक ऐसी प्रक्रिया रहती है जिसमें अपन जो बीजगणितीय व्यंजक को अपन सरल गुणकों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं अपन, गुणनखंडीकरण बोलते हैं या फैक्टराइजेशन बोलते हैं, है ना। चलो इस पे बेस अपन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर, है ना, कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, if all terms have a common factor, take it out। देखो ये अपन ने देखा कि जिस टर्म्स में अपन को कॉमन फैक्टर देखो उसे क्या कर ले रहे थे, पर बाहर कर ले रहे थे। जैसे ये लिखा है ना, ए एक्स प्लस ए वाई लिखा है ना, इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो ए एक्स प्लस ए वाई लिखा है, इसमें देखो ए यहाँ पे भी दिख रहा, ए यहाँ पे भी दिख रहा, दो टर्म्स में दिख रहा ना। तो इसे क्या करेंगे अपन, ए को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस का वाई बचेगा। कितने फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ए रहा, है ना, और एक फैक्टर ए रहा, दो फैक्टर हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार देखो ये दिया है क्वेश्चन, क्या लिखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6x प्लस का 9 इसको क्या करो, फैक्टराइज करो, है ना, गुणनखंडीकरण करो। तो कैसे करेंगे, देखो 6x को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे भी है और 3 इस वाले टर्म्स में भी है, इस वाले पद में भी है। तो 3 क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2, मल्टीप्लाई में एक्स है तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस एक 3 अपन ने कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये वाला 3 बचा ना, तो हो गया, है ना। तो अपन ने क्या किया, जो कॉमन था दोनों टर्म्स में था, दोनों पद में था, उसको अपन क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। वही यहाँ पे बोला गया था कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या रहता है, इफ ऑल टर्म्स हैव अ कॉमन फैक्टर टेक इट आउट। यदि सभी पदों में समान गुणक दिखे, एक जैसा गुणक दिखे, तो उसे क्या कर लो, बाहर निकाल लो, है ना। ये क्या रहता है, एक मतलब फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका रहता है, एक मेथड रहती है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब देखते हैं अपन डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर, मतलब वर्गों का अंतर। देखो इसके लिए फॉर्मूला रहता है, ये रहता है, यदि अपन को दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, ए प्लस बी कर दो, एक बार इनको माइनस कर दो, तो इस तरीके से अपन को फॉर्मूला मिल जाता है ना। इसका उपयोग क्या है, इस फॉर्मूले का ना, जो अपन को एक फॉर्मूला दिया ना, इसका यूज क्या है, अपन फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन। यदि अपन को कोई एक्सप्रेशन दिया है और उसका फैक्टराइजेशन करना है तो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, ठीक। सॉल्विंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया उसको सॉल्व करने के लिए, और सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यदि अपन को टफ बहुत कठिन समस्याएं दी हैं, प्रॉब्लम्स दिए, क्वेश्चन दिए, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक। जैसे मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम दी, देखिए समझने की कोशिश करना। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका फैक्टराइज कीजिए। कैसे करेंगे इसको, देखो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 किसके स्क्वायर है, 3 का, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इससे कंपेयर करिए, ए की जगह क्या है एक्स और बी की जगह क्या है, इसमें देखो 3 है ना। तो क्या करेंगे अपन, एक बार इनको प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे अपन, इनको माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा अपन को, एक्स प्लस का 3 मिल जाएगा और एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा। तो वही तो बोला गया था कि अपन को ये एक्सप्रेशन दिया है, ये एक्सप्रेशन दिया है और इसको फैक्टराइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का वही तो है। देखो ये अपन को एक्सप्रेशन दिया था, अपन ने क्या कर दिया, इसका फैक्टराइज कर दिया ना, है ना। तो अपन जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर रहता है उसका यूज किस किस के लिए करते हैं, एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करने के लिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, और कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं समझ में आ गए होंगे, है ना। तो इसी के साथ अपन कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जो कि कब पूछा गया है, जो पूछा गया है एसएससी सीजीएल 18 जून
2022 में ना सेकंड चैप्टर पूछा गया है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फैक्टराइज करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 49 का, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 49 का गुणा कारक निकालें, या उसी को क्या बोलते हैं अपन, फैक्टराइज बोलेंगे। कैसे निकालेंगे अपन, क्वेश्चन दिया अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 49 दिया या 49 दिया, तो क्या करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। अभी देखो अपन एक फॉर्मूला देख के आए, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। इसमें अपन पुटअप कर देंगे, क्या है इसमें, ए की जगह कितना है एक्स और बी की जगह क्या है 7 है। इसमें अपन वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, मिल जाएगा अपन को क्या, एक्स प्लस का 7, एक बार अपन प्लस कर देंगे और क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा एक्स माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, देखिए कौन सी ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वैसे अपन इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, है ना, ये वाला तो समझ में आ गया, डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी तो अपन को, है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या मिलेगा, सही आंसर मिल गया। मैं आपको सेकंड मेथड कौन सी बताना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है ना। देखिए सेकंड मेथड क्या है, देखो समझने का प्रयास करना है ना। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस 49 दिया है, अपन को वैल्यू पुट करना है ना। देखो इसमें एक्स की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है ना, कि एक्स की कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है तो अपन एक्स को अपन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यदि अपन ने एक्स बराबर 0 रख रहे हैं तो दो ऑप्शन सेम नहीं आना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 7 कितना मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 49 मिलेगा। देखो इसमें मैं 0 पुट करता हूँ तो इसमें भी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा। यहाँ भी देखो माइनस का 49 और यहाँ पे क्या हो रहा, 0 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ना। मैं तो 0 रखने से देखो 3 ऑप्शन सेम हुआ है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, मान लो यहाँ पे रख दे रहा हूँ कितना 1 रख दे रहा हूँ, कितना 1 रख दे रहा हूँ, तो 49 में जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा ना 48। देखो फोर्टी एट है ना, तो ऑप्शन में भी देखिए 48 कहाँ पे मिलेगा अपन को, इसमें क्या हो जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 7 में से 1 माइनस करोगे माइनस का 6 तो कितना है 48 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 48 मिल रहा। ऑप्शन नंबर बी में देखो 49 1 पुट अप करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ तो 1 1 कितना हो जाएगा 0, कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1 रखेंगे तो 49 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 48, ये तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखिए इसमें माइनस का 48 मिल रहा, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा ना, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं ना, वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हो। ठीक, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला से किया करूँ, डायरेक्ट क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। डायरेक्ट इस पर पुटअप करो और आंसर मिल जाएगा अपन को, है ना, विद इन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखो वही है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू क्या है 0 है। कैसे करेंगे इसको अपन, यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। तो एक बार क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 4 और एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इसके बराबर 0 रख दो, एक बार इसके बराबर 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 4 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0। अब इस साइड पॉजिटिव का ना, जब इक्वल को सट जाएगा तो नेगेटिव का हो जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का तो
प्लस क्या हो जाएगा, देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक्स बराबर -4, एक्स बराबर 4, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 9x² और -25 इसका गुणा कारक निकालिए, फैक्टराइज कीजिए। तो क्या है, 9x² -25 इसका अपन को क्या निकालना है, गुणा कारक निकालना है। तो कैसे करेंगे अपन इसको, देखो 9 किसका स्क्वायर रहता है, 3 का, तो अपन लिख सकते हैं तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर रहता है, 5 का स्क्वायर रहता है, वही बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस कर दें इन दोनों को, x प्लस 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 हो जाएगा, है ना। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 3x प्लस 5 और 3x माइनस 5। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को अपन बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन है ये रहा, कैसे करेंगे इसे बताइए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपकी क्या अप्रोच रहेगी, देखो ये भी 18 जून 2022 सेकेंड शिफ्ट पूछा गया है। कैसे करेंगे इसको, क्या बोला जा रहा है, फैक्टराइज करना है इसको। देखो 6x प्लस का 9 दिया ना, 6x को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 2x लिख सकते हैं, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 9 बराबर क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये कॉमन क्या दिख रहा है, अभी अपन पढ़ के आए कि जिस टर्म्स में जो चीज़ कॉमन देखो उसे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। देखो यहाँ 3 यहाँ भी दिख रहा और 3 यहाँ भी दिख रहा, इस वाले टर्म्स में भी 3 है और इस वाले टर्म्स में भी 3 है। तो क्या करेंगे अपन, 3 को बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा और क्या बचेगा 3 बचेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते आगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को देखना, एमपी पुलिस है ना, ये ऐसा ही नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहने वाला है, एमपी पुलिस है ना, एमपी पुलिस 2023 है ना, सेकंड पूछा गया है। कैसे करेंगे इसको, देखो दिया अपन को x² प्लस का 6x प्लस का 9, इसका अपन को फैक्टराइज करना है ना। क्या है, x² प्लस का 6x प्लस 9। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को है ना, ये क्या रहते हैं, क्वाड्रेटिक रहते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या रहता है, जो ये लास्ट में दिख रहा है इसका फॉर्म क्या है, देखो इस टाइप का है ना, ax² प्लस का bx प्लस c है ना। जब आप इसको कंपेयर कर पा रहे हो तो सेम ही दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, समझना इसको है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन जो ये 9 है ना, इसको इस तरीके से ब्रेक करो, 9 को इस तरीके से ब्रेक करो दो नंबर्स में है ना, कि उनके यदि आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 9 मिले, और उनको प्लस या माइनस करें तो क्या मिले 6 मिले। तो क्या हो सकता है 3 इंटू 3 हो सकता है। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा, इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो क्या मिलेगा 3 और 3 कितना होता है 6 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा x² प्लस दो नंबर कौन से 3x प्लस 3x प्लस का 9 हो जाएगा, है ना। तो कोई x² को क्या लिख सकते हैं अपन, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, इधर भी 3x को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई। तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखिए कोई इस वाली टर्म्स में देख रहे हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा, और इस वाली टर्म्स में देखना क्या कॉमन दिख रहा। देखो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x को अपन क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 3 बचेगा, प्लस देखो 3 यहाँ भी दिख रहा और 3 यहाँ भी दिख रहा, तो 3 को अपन कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x प्लस का 3 बचेगा। इस वाली टर्म्स में देखिए और इस वाली टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा, x प्लस 3 यहाँ भी है और x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 क्या करेंगे अपन कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 बचेगा क्या x बचेगा और 3 बचेगा,
क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है क्या एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो एक एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है ना, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसको आप करने की कोशिश करना, है ना। अपन ने वैसे फॉर्मूला तो देखा नहीं उसका, एक्स क्यू प्लस एक वाई क्यू। देखो एक फॉर्मूला रहता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर रहता है एक्स प्लस वाई और रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कंपेयर कर दीजिए, इसमें दिए एक्स की जगह तो एक्स दिया है, वाई की जगह क्या है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ये लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस 27 किसका क्यू रहता है, थ्री का क्यू रहता है। तो देखो इसमें वाई की जगह क्या है थ्री है और एक्स की जगह तो एक्स ही है, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह एक्स रख दो, वाई की जगह क्या रख दो थ्री। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे थ्री, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और थ्री और एक्स कितना हो जाएगा ये एक्स। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा एक्स प्लस थ्री, और इसको और भी क्या रख सकते हैं, इसको एक्स प्लस थ्री हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अपन स्क्वायर फार्मूला कि स्क्वायर फार्मूला कौन कौन से रहते हैं ना। अपन जो प्रॉब्लम करेंगे वो करेंगे स्क्वायर वाली प्रॉब्लम करने वाले हैं ना। ठीक, देखना पहला फॉर्मूला है, क्या बोला जा रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए का स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या रहता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। उसी प्रकार देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो भाई यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ रहा प्लस आ रहा, यहाँ पे अपन ने माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया। अब क्या करते हैं अपन, ये बाकी जो फॉर्मूला है ना इससे ड्राइव किए गए, मैं बताता हूँ ये कैसे हुए, है ना। इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, है ना। देखना समझने की कोशिश करना कैसे क्या होगा ना। देखो मैं बताता हूँ, अपन को क्या दिया था, अपन को दिया था देखो पहला फॉर्मूला क्या था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो रहा था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा था, है ना। और माइनस वाला फॉर्मूला क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब कुछ मत करिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनको प्लस कर रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए वाली टर्म पूरी लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए वाली टर्म आ जाएगी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए प्लस का है और ए माइनस का तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल जाएगा आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 यहाँ दिख रहा और 2 यहाँ पे दिख रहा, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ना। वही लिखा था कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 2a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार देखो यदि दोनों को ऊपर माइनस कर दे रहे हैं तो क्या मिल जाता है 4ab मिल जाता है। क्या मिल जाता है 4ab मिल जाता है। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा देखो ये माइनस का है वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। देखो मैं आपको बता रहा हूँ है ना, देखो इसको पहले इरेज कर दे रहा हूँ तो इसके बाद समझते अपन है ना। देखो यहाँ पे क्या था क्या था यहाँ पे पे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b। कभी अपन ने प्लस किया था तो क्या मिल रहा था अपन को प्लस करने से अपन को मिल रहा था ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा था अपन को 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा था है ना। अपन क्या करेंगे अब एक बार इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा देखो इनको माइनस करते हैं अपन तो क्या मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये तो सेम रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या है 2ab है इसको माइनस करेंगे इस पूरे को है ना तो क्या हो जाएगा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस माइनस का पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का प्लस का बी में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक, देखो ये रहा प्लस का ये रहा माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दोनों है। उसी प्रकार देखो माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 2ab और 2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 4ab मिल गया है ना। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते अपन क्या हो सकता है ये भी माइनस का है ना वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस का सट जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा है ना। ठीक, उसी प्रकार देखो क्या हो जाएगा यदि किसी ने आपसे पूछा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो यहाँ से क्या करेंगे इस वाले 4ab को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसको साइड ला रहे हैं ना अपन तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा है ना। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बने हैं। बाकी देखो 2 और फॉर्मूला दिए गए हैं ये कहाँ से बना है कुछ नहीं किया इस वाले 2 को अपन यहाँ ले आए है ना। तो क्या मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। इसमें देखो इस 4 को डबल यहाँ से क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का ए प्लस बी का मैंने 4ab भी पूछा ना क्या होना चाहिए यहाँ पे इसको देखिए ए बी बराबर अच्छा हाँ यहाँ से बनाया देखो ये वाला फॉर्मूला इस वाले से बनाया है ना। क्या किया अपन ने इसको समझने की प्रयास करना है ना।
इस वाले फॉर्मूले से बनाया ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, देखो बताता हूँ कैसे बनाया। देखो इस वाले इधर देखना, कलर चेंज कर ले रहे हैं अपन, कौन सा ले रहे हैं, ग्रीन ले रहे हैं। देखो क्या हो रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो रहा था ना। अब उनको ए बी निकालना है, ये क्या है प्लस क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये आ जाएंगे भी दोनों साइड के हैं तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए भी चाहिए अपन को, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। वही फॉर्मूला दिया देखो, ये दिया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी आप रहने दीजिए ना। क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया तो अपन को ही मिल गया है ना। बढ़ते अपन आगे, इस पे बेस अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे बताइए। पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए। डायरेक्ट अपन फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिया ना एक्स प्लस 3 का, इसका अपन को विस्तार करना है, क्या करना है एक्सपांड करना है। तो क्या देखा अपन ने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स, वाई कितना है इसमें 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 3 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, या 3 दूनी कितना होता है 6, एक्स आ जाएगा। देखिए कौन सी ऑप्शन मिल रहा है, एक्स को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 9 हो जाएगा। देखिए कौन सी ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में बी में दिख रहा ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका एक तरीका और रहता है, इसमें एक्स की जगह क्या कर दो, कोई वैल्यू पुट करके देख लो, मान लो एक्स बराबर 0 रख रहा हूँ ना, देखना ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए है ना, यदि ऑप्शन मैच कर रहे थे फिर अपन और रखेंगे है ना। यदि मैंने इधर 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, 0 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना। मान लो इधर मैं 0 रख रहा हूँ, वो तो सही में 3 ऑप्शन में मिल जाएगा 9 है ना। मान लो 1 रख रहा हूँ, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। इसमें रखते अपन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसमें अपन रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 6 15, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसमें अपन रखते हैं तो 1 प्लस का 9 प्लस का 9 18 कितना हो गया 19 हो गया। इसमें रखते हैं अपन तो क्या मिलेगा 1 6 1 जा 6 प्लस 3 6 3 1 10। देखो 1 रखने से 16 इधर मिल रहा था, वहाँ रखने से 16 कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर बी में रखा ना, तो अपन वैल्यू पुटअप करके भी देख सकते हैं ना। ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन मतलब सेम ही होने चाहिए। मान लो आपने क्या रखा था 0 रखा था तो 9 मिला, और आपने 0 रखा तो देखा कि अरे फर्स्ट वाले में तो अपन को क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है, और आपने बाकी 3 ऑप्शन चेक ही नहीं किए है ना। तो ऐसा नहीं करना, अपन को बाकी ऑप्शन भी देखना है कि कहीं वैल्यू सेम तो नहीं आ रही है ना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप दे सकते हो RRB ग्रुप डी 2022 में आया ना, फर्स्ट सितंबर की शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट। क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो x का मान बताइए है ना। क्या होगा, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने की जो बेस्ट तरीका रहता है वो रहता है ऑप्शन से। क्या रहता है ऑप्शन से, देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, मतलब यहाँ x की अपन क्या वैल्यू रखें कि अपन को 16 मिल रहा है इसको सॉल्व करने से। देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बताइए। मान लो मैं क्या करता हूँ ऑप्शन नंबर 1 को लेता हूँ है ना,
एक बार x बराबर क्या है 0, एक बार x बराबर कितना है 8 है। ठीक, मान लो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पहले x बराबर 0 रखता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 4 का फोर स्क्वायर, तो 0 में माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। अब अपन पुट करते हैं इसमें क्या, x बराबर 8 करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए 8 रखेंगे, तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 में 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा 16। सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी आपको उसको बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करोगे, तो बेसिक से कैसे करेंगे इसको, वही फॉर्मूला से करना पड़ेगा फिर। तो आई अपन देख क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर देख क्या है ना, तो इसमें देखो क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्या है माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो माइनस 2xy, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x बराबर क्या है 16 है, तो प्लस का 16 इधर 16 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन लेकर आना, तो एक्स को अपन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या एक्स माइनस 8 बचेगा बराबर 0, एक्स के बराबर एक बार 0 रख दो और एक्स माइनस 8 के बराबर 0 रख दो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स माइनस 8 बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो जो आपको बेटर लगे कर सकते हो ना, कोशिश करना इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे ना, टाइम बचेगा तो कितना करने में कितना कुछ टाइम लगा है ना। ऑप्शन से तो ऐसा है कि फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा तब भी आप कर पाओगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन देखते हैं ना, आप इसको फॉर्मूले से करोगे देखो 2-2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, इसको तो अपन ऑप्शन से करेंगे है ना। ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं अपन, मान लो 5 लेते, पहला ऑप्शन 6 है ना, तो क्या करेंगे 6 रखता हूँ तो 6 और 5 यहाँ भी 6 रखेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर माइनस 6 में से 3 माइनस करो क्या बचेगा 3 बचेगा, ये तो हो ही नहीं सकता 121 में 9 माइनस करो कहाँ 56 पॉसिबल है क्या नहीं है ना। अब रखते हैं मान लो 5, यहाँ 5 रखते हैं एक्स की तो क्या हो जाएगा 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा माइनस 4 कितना 96, क्या पॉसिबल है नहीं है ना। अपन 4 लेते हैं, क्या लेते हैं 4, 4 और 5 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपन, जी ना 5 में से 3 नहीं 2, कुछ मिस्टेक है क्या इस क्वेश्चन में, यार 96 होना चाहिए मेरे हिसाब से, मिस्टेक है ना। तो अपन बेसिक से करते हैं एक बार, क्या दिक्कत है बेसिक से करते हैं सॉल्व, आता है कि नहीं। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy क्या 5 दूनी 10x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस का ध्यान हो जाएगा बराबर कितना दिया है 56 दिया है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 25, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा प्लस माइनस का जब प्लस में करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 बराबर कितना चल रहा 56 चल रहा है ना। क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 10x और 6x कितना हो जाएगा
16x हो जाएगा, है ना, प्लस 25 में से 9 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा, बराबर कितना दिया है, 56 दिया है। ठीक, यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 16 सट जाएगा, तो 16x बराबर क्या हो जाएगा, 56 माइनस 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16x बराबर क्या हो जाएगा, 56 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 40 आ जाएगा। मतलब कुछ मिस्टेक है इसमें ना, यहाँ 96 ही हो गया है ना, यहाँ क्या है 96 है ना, 96 कर लेना आप लोग, अपन यहाँ 96 करेंगे, है ना, क्या हो जाएगा 96 में 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80/16, तो 16 बन जाए 16, 16 पंचे 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो 9 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना है ना, जो होमवर्क है, ठीक, इसे आप लोग करने की कोशिश करना। इसे देखते हैं कैसे करेंगे, इसे ऑप्शन से करें इसे, देखिए कौन सा ऑप्शन, मान लो अपन 4 रख रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 16, ये तो बहुत चला जाएगा ना, हो ही नहीं सकता है ना। मान लो इसमें भी देखिए कुछ क्या आएगा, इसमें भी कुछ मिस्टेक ही लग रही है, और क्या क्या मिस्टेक है इसमें, एक्स है ना, यहाँ पे x+4 ही है ना, 3 नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या है, यहाँ है x+4 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, देखना पड़ेगा भाई, ये जो टाइपिस्ट है कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना। तो 4 लेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 में 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये तो कितने मिल रहा है 60 मिल रहा है ना, मिलना चाहिए कितना बात है, 5 रख रहे हैं, 5 और 4 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 में से 2 माइनस करें कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 81 में 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 72, है ना। और तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेना, x+4 का होल स्क्वायर है ना, ठीक। तो बढ़ते हैं अपन आगे, अब देखते हैं अपन कुछ क्यूब्स फॉर्मूला देखते हैं, घन सूत्र देखते हैं। देखिए ए क्यू, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ए क्यू और बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, a+b a² माइनस ab और b², है ना। ये दिया है इसमें एक्स क्यू प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का क्यू लिख सकते हैं ना। तो एक्स की जगह ए की जगह क्या है एक्स, और बी की जगह कितना है 3, तो ही रख दिया अपन ने, ए की जगह एक्स, तो x+3 हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ए बी मतलब 3x हो जाएगा, बी का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये तो कब हो गया, ए के लिए हो गया, इसी प्रकार देखो जब अंतर निकालना है, ए का क्यू माइनस बी का क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, 8x³ माइनस 1, यहाँ से 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यार, जैसे 8x³ माइनस 1 है ना, ये दिया ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8x³ को अपन ये लिख सकते हैं ना,
2x का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा a माइनस बी मतलब 2x माइनस 1 हो जाएगा बराबर a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस ए बी मतलब 2x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 रहता है, तो कितना मिल जाएगा 2x माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 मिल जाएगा, है ना। ठीक, ये कुछ परफेक्ट क्यूब एक्सपांशन दिए, क्या रहता है आपसे पूछा जाए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या रहता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या रहता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या रहता है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब, है ना। ये रहता है मूलधन विस्तार। चलो इस पे बेस्ड अपन कुछ प्रॉब्लम करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस 8 क्यू, ऐसे क्या लिख सकते हैं अपन एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू लिख सकते हैं। अभी अपन फॉर्मूला देखिए है ए प्लस ए का क्यू प्लस बी का क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर वैल्यू पुटअप कर दो, ए की जगह कितना है एक्स और बी की जगह कितना है 2, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस का 2 ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 होता है ए बी, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा x प्लस 2 देख रहा ना, ऑप्शन नंबर है ये, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो ये अपने देखा इस टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं 27x क्यू पॉजिटिव में देखा, इसे क्या लिख सकते हैं अपन 27 किसका क्यूब रहता है 3 का, तो 3x क्यू क्या हो जाएगा होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब लगा दीजिए। इसमें माइनस वाला फॉर्मूला क्या बोलता है फॉर्मूला 3x माइनस 1 हो जाएगा, बोलता है ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस का क्या रहता है ए भी रहता है ना प्लस का ए भी, तो क्या हो जाएगा 3x, तो 3x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस क्या रहता है बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा 3x माइनस का 1 मिल जाएगा, 3x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 3x प्लस 1 का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ गया ना, क्या हो जाएगा इसका देखा ना अपना फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या हो रहा था ए का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यू कर दीजिए वैल्यू पुटअप। ए की जगह क्या है यहाँ पे ए की जगह है x और बी की जगह क्या है 2 है, क्या मिल जाएगा अपन को ए का क्यू मतलब x का क्यू, तो x का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा प्लस 3a ए कितना है x बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का क्यू मतलब 2 का क्यू, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से एक्स क्यू प्लस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर तो दिया ही है प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 12x मिल जाएगा प्लस का
8। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, x³ 6x² 12x + 8। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको देखिए कैसे करेंगे आप। देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8x³ 27, इसे क्या लिख सकते हैं अपन, 2x³ + 3 बराबर 0 है। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है? ये रहता है ना a³ + b³, a³ + b³ बराबर क्या रहता है? एक तो फैक्टर ए रहता है a + b, और एक रहता है a² - ab + b²। इसके भी दो फैक्टर बन जाएंगे। ये की जगह कितना है 2x, b की जगह कितना है 3 है। a + b मतलब 2x का 3 हो जाएगा, अपन से x पूछा ना उसे, प्लस a² मतलब 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x, ए बी 2x का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -6 प्लस b² मतलब 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बराबर क्या है 0। एक बार इसको बराबर 0 रख दीजिए, एक बार इसके बराबर 0। 2x + 3 बराबर 0, ये प्लस का सट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा 3/2, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, x बराबर -3/3 है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपन अलजेब्रा क्लास 3 में, है ना। अलजेब्रा की क्लास अपन क्या देखेंगे 3 देखेंगे, है ना। कैसा लगा आपको कंटेंट? यदि अच्छा लगा तो लाइक कर देना क्लास को, और है ना क्या कर देना, लाइक कर देना, और बाकी देख लेना, लाइक कर देना, है ना। और अभी तक यदि आपने चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर देना, है ना। और साथ ही साथ लगता है कि दोस्तों के साथ क्या करना चाहिए, इसे शेयर करना चाहिए, तो इसे शेयर कर देना, है ना। बाकी क्लास डेली रहने वाली है ना, और अभी तो आप लोगों को बाकी जो 2 क्लासेस आने वाली है अलजेब्रा की 3 और 4 है ना, उसमें बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। और कोशिश है कि क्लास को जल्दी लाइव किया जाए। क्या किया जाए लाइव, तो कोशिश है 3 से 4 दिन में ना, 3 to 4 डेज में क्लास आपको लाइव मिलेगी ना, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। कब मिलेगी टाइमिंग तो आपको मालूम है, 9 AM में क्लास मिलेगी, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और यदि आप चाहते हैं कि इसकी आपको PDF मिले, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो उससे आप क्या कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाए, जो PDF है क्लास के नोटिफिकेशन है वो मिल सके, है ना। बाकी कोई डाउट है तो आप क्या कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें उस डाउट को बताने की ना। तो आज के लिए बाय, है ना। टेक केयर, ध्यान रखना, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक।